नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नासा 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की ओर रवाना होंगे। ये पूरा मिशन 10 दिनों का होगा। साल 1972 के अपोलो के बाद पहला ऐसा मिशन होगा जब मानव सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान पर होंगे। क्या है ये मिशन, क्या है उद्देश्य और क्या करेंगे अंतरिक्ष यात्री, आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। वहां इस मिशन के तहत विशालकाय SLS रॉकेट को फ्लोरिडा के कनेडी अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा, जो ओरियन शटल यान को लेकर जाएगा और इसके लिए चालक दल के सदस्य वर्षों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मुश्किल मिशन होगा, ऐसा मिशन अब तक नहीं हुआ है और इस मिशन में क्रू में जो 4 लोग होंगे उसमें 1 महिला और 3 पुरुष हैं। उन चारों के नाम वाइजमैन, नासा के विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हेंसेन हैं। दल का नेतृत्व वाइजमैन करेंगे, जो नौसेना के सेवानिवृत्त पायलट हैं और वो नासा के अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल होने से पहले सैन्य अभियानों में भाग ले चुके हैं। उन्होंने 2014 के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। आर्टेमिस 2 का ये लक्ष्य क्या है और क्यों ये पहले से डिफरेंट है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ये 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की ओर ले जा रहा है और वापस लाएगा। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसमें विशालकाय रॉकेट ओरियन नामक यान को अंतरिक्ष में स्थापित करके चंद्रमा की ओर ले जाने का काम करेगा। ओरियन को चंद्रमा के चारों ओर घुमाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यान पर मौजूद जीवन रक्षक प्रणाली, संचार प्रणाली और नेविगेशन जैसी असंख्य प्रणालियों का परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की मौजूदगी में किया जाएगा। पहला आर्टेमिस मिशन साल 2022 में हुआ था। अब नासा में मानव रहित यान को चांद की ओर भेजा था। जब आर्टेमिस नासा का लंबे समय का प्रोग्राम है और इसका लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी मानव की संभावनाओं का पता लगाना है। वैज्ञानिक खोज करना, आर्थिक लाभ उठाना और आखिरकार मंगल पर इंसान भेजना भी इसमें शामिल है। और ये मिशन किस प्रकार चांद की ओर आगे बढ़ेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आर्टेमिस 2 की शुरुआत तब होगी जब SLS रॉकेट फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से ओरियन को अपने टॉप पर रखकर उड़ान भरेगा। LLS अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ओरियन से जुड़े रॉकेट के मुख्य भाग से अलग हो जाएगा और फिर ओरियन का इंजन इसे चंद्रमा तक लेकर जाएगा। ओरियन जब विशालकाय रॉकेट से अलग होगा तो ये एक ट्रांसलूनर इंजेक्शन प्रक्रिया से गुजरेगा। ये इंजन को सक्रिय करके ओरियन को चंद्रमा की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार करेगा। ये कुछ दिनों में चंद्रमा तक पहुंचेगा और उसके दूर के हिस्से की परिक्रमा करेगा। इस मिशन में 10 दिनों में क्या क्या होगा, ये भी आपका जानना इस बात को भी बेहद अहम है। इसमें यान को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने में 1 दिन लगेंगे, उसके बाद चांद के पहुंचने में 3 से 4 दिन लगेंगे और फिर ये करीब करीब 1 दिन तक चांद के चारों ओर घूमता रहेगा। उसके बाद वापसी फिर 4 दिन का समय लेगी। तो क्या आर्टेमिस 2 चांद के आसपास तो घूमेगा लेकिन उस पर लैंडिंग नहीं करेगा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। एस्ट्रोनॉट्स ओरियन पर सवार होकर चंद्रमा के चारों ओर घूमेंगे लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेंगे। ये 10 दिन का टेस्ट फ्लाइट है जो भविष्य के चंद्रमा लैंडिंग मिशंस की तैयारी करेगा। ओरियन फिर वापस पृथ्वी की ओर कैसे लौटेगा? अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करने के बाद ओरियन को घर वापसी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो ओरियन की गति उस वक्त 25,000 मील प्रति घंटा होगी। जब वो अपनी गति धीमी करेगा तो उसको 5,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ेगा। कैप्सूल को सैन डिएगो के निकट प्रशांत महासागर में पैराशूट की मदद से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टेमिस 2 पर उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो 4 लोग, जिसमें 1 महिला भी शामिल है। इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। इस मिशन के दौरान नासा का प्रतिनिधित्व 2 बाकी के अंतरिक्ष यात्री करेंगे। अनुभवी नौसेना पायलट ग्लोवर और कोच, जिन्होंने एजेंसी में एक विद्युत अभियंता के रूप में भी अपना करियर शुरू किया था और एक बार दक्षिणी ध्रुव पर एक अनुसंधान केंद्र में 1 साल उन्होंने बिताया था। दोनों पहले भी अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री उड़ान के दौरान
क्या करेंगे, ये भी एक बेहद अहम सवाल है जो आमतौर पर सभी लोगों के मन में रहता है। अंतरिक्ष यात्री और इनके उड़ान भरने के तरीके का मूल्यांकन करेंगे और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास भी करेंगे। वैज्ञानिकों रिसर्च संबंधी रिसर्च करेंगे, आगे के जरूरी शोधों के लिए चंद्रमा के दूर के हिस्से की तस्वीरें भी लेंगे और वो चंद्रमा की सतह को के दूर के कुछ हिस्सों को देखने वाले पहले मानव बन सकते हैं। इसके दौरान उनके स्वास्थ्य की भी जांच पर नजर रखी जाएगी। मिशन के दौरान खान पान, सोना कैसा होगा, ये सभी प्रयास और इनके क्रू मॉड्यूल में किए जाएंगे, जिसका रहने की जगह 2 मिनी वैन के बराबर है। मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री रोज करीब लगभग 30 मिनट व्यायाम करेंगे, जिसके लिए वो एक ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे जो उन्हें डेडलिफ्ट, रोइंग और अन्य व्यायाम करने की सुविधा देता है। झूलों में 8-8 घंटे की नींद लेंगे। इसमें खाना गर्म करने के लिए एक विशेष रूप से निर्मित वार्मर है। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री को रोज 2 फ्लेवर्ड पेय पीने की अनुमति है, जिसमें कॉफी शामिल है। चालक दल रोज 1 घंटे का साझा भोजन करेंगे और इसके साथ शौचालय खास तरह के हैं जो तरल और ठोस अपशिष्ट को कंटेनरों में खींच लेते हैं। आर्टेमिस 2 के बाद क्या होने वाला है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो नासा अगले साल होने वाले आर्टेमिस 3 मिशन की ओर आगे बढ़ेगा और इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।